दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने वह वीडियो लेके आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के रिलेटिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में जीएसटी रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएसटी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल घंटा बजा ले। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपका विषय वस्तु स्टार्ट करता हूँ। जीएसटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोग देखिए। सबसे पहला है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। कहने का मतलब कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या उसका होता है, तो ये होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स, ये जो जीएसटी होते हैं ये जो पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में ये चलता है, यानी ये टैक्स होता है। क्या होता है? कर, जो गवर्नमेंट लगाती है अपने जनता पे। तो क्या है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। नंबर 2, जीएसटी के कितने भाग है, यानी जो जीएसटी है वो जीएसटी के कितने भाग है, तो जीएसटी के टोटल 3 भाग है। कितने भाग? 3 भाग। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी जीएसटी के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा भाग? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखो सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। लेकिन फिर एसजीएसटी इसका होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर होता है आईजीएसटी। क्या है? आईजीएसटी इसका होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स। यानी जो ये तीनों होते हैं, ये क्या होता है इसके फुल फॉर्म। आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये सब फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि सीजीएसटी का फुल क्या होता है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एसटीएसटी का होता है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का इंटरनेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। यानी कहने का मतलब जीएसटी के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। नंबर 3, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ? कहने का मतलब जो जीएसटी है इस परिषद का मुख्यालय कहाँ? तो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। यानी जीएसटी का जो मुख्यालय होता है, जो मेन हेड ब्रांच होता है, वो कहाँ है? दिल्ली में। नंबर 4, जीएसटी किस अधिनियम के तहत है? ये जीएसटी है वो किस अधिनियम के तहत है? तो किस नियम के तहत है? 101 के तहत है। किसके तहत? 101 के तहत है। कहने का मतलब फिर नंबर 5, जीएसटी कब लागू हुआ? यानी जीएसटी जो होता है वो भारत में कब लागू हुआ? अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आप लोग को के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जीएसटी का रिलेटिव क्वेश्चन है। तो उसमें आपका क्वेश्चन अगर आ गया आप लोग के सामने कि जीएसटी हिंदुस्तान में कब लागू, यानी भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी जब लागू हुआ था उस टाइम के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? श्री नरेंद्र कुमार मोदी थे। कौन थे? ये आप लोग हमेशा याद रखो कि जीएसटी जब लागू हुआ था तो उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? नरेंद्र कुमार मोदी, श्री नरेंद्र कुमार मोदी थे। नंबर 6, जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया? अब जो ये जीएसटी जो भारत में लागू किया गया, भारत में 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी लागू हुआ, इसका मॉडल यानी जो मॉडल है, यानी जो जीएसटी भारत में कैसे अच्छा है, कारगर है, कितना फायदेमंद, तो इसका मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कहाँ से? हमेशा याद रखिएगा कि जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कहाँ से ले गया? कनाडा से ले गया। नंबर 7, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? ये जीएसटी है इसको भारत में लागू करने का सुझाव सबसे प्रथम इंसान यानी प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे जी केलकर समिति। कौन थे? जी केलकर समिति ने दिया था जीएसटी भारत में लागू का सुझाव, यानी ये भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो उसे किसने दिया था? जी केलकर समिति ने दिया था। नंबर 8, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यानी जो जीएसटी भारत में लागू हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष यानी ये
जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष जो भारत के थे वो कौन थे? असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जीएसटी प्रारूप हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? असीम दास गुप्ता था। नंबर 9, जीएसटी कब पारित किया गया? यानी जो जीएसटी है वो कब पारित किया गया? तो कब पारित हुआ? 122वें संशोधन के तहत। यानी जब जीएसटी को भारत में लागू किया गया तो जब 122वां संशोधन चल रहा था उसी टाइम में जीएसटी को पारित किया गया था। यानी जीएसटी कब पारित किया था? 122वें संशोधन के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि जीएसटी कब पारित किया था तो आप हमेशा याद रखना 122वें संशोधन के तहत हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नंबर 10, जीएसटी अपनाने वाला देशों की संख्या कितनी? यानी जीएसटी जो होता है उसको अभी तक कितने देशों ने अपना चुका है? तो कितना देशों ने अपना चुका है? 160। कितने देशों ने अपना चुका है? 160 देशों ने अपना चुका है। नंबर 11, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश। यानी जो जीएसटी लागू हुआ था भारत में, तो जीएसटी कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। लेकिन पूरे विश्व, ऑल वर्ल्ड में सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया था वो कौन सा देश था? वो देश था फ्रांस। हमेशा याद रखिएगा कि जीएसटी जब लागू हुआ गया था पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया की जब बात कही जाएगी तो सबसे पहला जो देश निकला था वो कौन आया था सामने में? फ्रांस आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये सब पूछे जाते हैं कि जीएसटी रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो उसमें यह क्वेश्चन जरूर आता है कि जीएसटी सबसे पहले पूरी दुनिया में किस देश ने, तो कौन सा देश है? फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस है। नंबर 12, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य। यानी जो जीएसटी बिल है उसको पास अपने जो सभा से जो जीएसटी बिल को पास किया गया था वो सबसे पहला देश था, वो कौन था? भारत का आसाम था। यानी भारत में जो सबसे पहले, भारत में जीएसटी बिल सबसे पहले जो पारित किया था वो प्रथम राज्य कौन था? आसाम था। कौन था? आसाम था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। साथ साथ इसको शेयर करने से और भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फ़ायदा। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।